जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लड़कियों की शादी की उम्र क्या 21 वर्ष कर दी गई है या नहीं। 21 दिसंबर 2021 को मंगलवार के दिन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के द्वारा लोकसभा में जब ये बिल पेश किया गया तो विपक्ष के द्वारा इस पर बहुत गर्मा गर्म बहस की गई, इसका विरोध किया गया और अलग अलग चैनलों पर तब से ही हम देख रहे हैं कि लगातार इस पर डिबेट हो रही है और देश के अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा इस पर बयानबाजी की जा रही है। इन्हीं बयानबाजियों के बीच में वो कपल जो अभी 18 वर्ष के नहीं हुए, होने वाले थे, वो पेरेंट्स जिनकी लड़कियां 18 वर्ष की होने वाली थी और शादी की तैयारियां चल रही थी, उन लोगों को यह खबर सुनकर एक बड़ा सदमा सा लगा, एक धक्का सा लगा कि अभी हम 18 वर्ष के बाद शादी करने वाले थे और ये कानून बन गया है। अब 21 वर्ष तक यानी 3 वर्ष हमें और इंतज़ार करना होगा। तो हमारी तो तैयारियां सारी बेकार हो गई, अब क्या करें। और ऐसे में वो लोग और विभिन्न चैनलों के द्वारा, लोगों के द्वारा दिए जा रहे वक्तव्य और बयानों से उनका डर और कई गुना बढ़ रहा है। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को केवल और सिर्फ केवल कानूनी लीगल जानकारी देना ही है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वाकई में 2021 में जो लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो क्या 21 वर्ष कर दी गई है या नहीं। तो दोस्तों, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के द्वारा ये बिल लोकसभा में पेश किया गया था। कैबिनेट के द्वारा इसे केवल पास किया गया है। कोई भी कानून बनता है तो उसको बनने के लिए सबसे पहले उसे लोकसभा में भेजा जाता है। लोकसभा से पारित होने के बाद वह राज्यसभा में आता है और दोनों सदनों से जब वह विधेयक पारित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति जी के पास जाता है और राष्ट्रपति जी जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उसके बाद वह बिल कानून का रूप ले लेता है। अभी तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी के पास उसे जाना होगा, तो अभी तो वो केवल कैबिनेट के द्वारा ही पारित किया गया है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि ये कानून बन चुका है। अभी ये कानून नहीं बना है, इसे कानून का रूप लेने में अभी वक्त लगेगा। तो कई ऐसे लड़के लड़कियां जिनके आए दिन मेरे पास फ़ोन भी आते हैं और मैसेज भी आते हैं कि सर अब हम क्या करें। तो आप घबराएं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 18 + 21 का जो कानून था वही है। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है तो आप शादी कर सकते हैं, वो लीगल होगा। कोई आप जो है इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं कर रहे हैं। ये कानून अभी बना नहीं है, लेकिन ये बनेगा और बनने में अभी वक्त लगेगा। और बनने के लिए इसमें हमने देखा कि जब ये सदन में पेश किया गया था तो विपक्ष के द्वारा इस पर काफ़ी विपक्ष के द्वारा इसका विरोध किया गया था। तो केंद्रीय मंत्री के द्वारा, स्मृति ईरानी जी के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष से ही उन्होंने परमिशन लेकर के इस बिल को पार्लियामेंट कमेटी को सौंप दिया गया है। दोस्तों, पार्लियामेंट कमेटी जो होती है उसमें सभी दलों के सदस्य होते हैं, वो सर्वदलीय समिति होती है। इसमें जो स्थायी सदस्य होते हैं वो होते हैं और वो इस बिल पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और चर्चा और विचार विमर्श के बाद वो अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करते हैं। दूसरा, राहत की बात यह है कि जो शीतकालीन सत्र था वो समाप्त हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा में इस वर्ष शीतकालीन सत्र में 13 बिल जो है वो पेश किए गए थे, जिनमें 11 बिल है वो पास कर दिए गए हैं। तो इस बिल पर भी अभी विचार विमर्श किया जाएगा और इसके बाद में जो है इस बिल पर मोहर लगेगी और उसके बाद ये जो बिल है वो कानून का रूप लेगा। तो दोस्तों, ये जो कानून है, इस कानून के बनने के बाद भारत के जो कुछ ऐसे कानून हैं जिन कानूनों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, वो कौन कौन से कानून हैं। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936। तो इन सभी मैरिज एक्ट पर भी इस पर प्रभाव पड़ेगा और इनमें भी आने वाले समय में सुधार किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा। WHO जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उनका भी ये कहना है, मानना है कि भारत में जो शादी की उम्र है वो 20 वर्ष के लगभग जो है अधिकतर लड़कियों की शादी कर दी जाती है। और हमने एक वीडियो पहले भी बनाया और उसमें काफ़ी डिटेल में हमने ये बताया कि कौन कौन से देशों में महिलाओं की शादी के लिए कितनी उम्र है, भारत में ये कानून कब से अस्तित्व में आया और प्राचीन काल से लेकर अब तक इसमें कौन कौन से सुधार किए गए हैं। तो यदि उसकी जानकारी आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए
तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं, जैसे कि ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि लड़के लड़कियां कपल्स जो हैं वो इस कानून को लेकर के बड़े कंफ्यूज हैं, बड़े डाउटफुल हैं, और उनके मन में ये सवाल है कि अब हम शादी करें या नहीं करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई सज़ा हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कानून अभी बना नहीं है, और यदि ये बन भी जाता है, मान लीजिए आज की डेट में भी ये कानून बनता है, जैसे मैं आज दिसंबर में लास्ट के वीक में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज की डेट में भी एक कानून बनता है, तो ये बनने के बाद कानून को लागू करने के 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो ये कि हो सकता है ये कानून जो है आने वाले 2 साल के बाद लागू हो, तो कम से कम 2 साल का समय आपको मिलेगा। और कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जिनको पीछे बैक डेट में भी लागू कर दिया जाता है, तो ये बैक डेट में तो लागू नहीं होगा, ये तो तय है। ये कानून लागू होगा तो आने वाले 2 वर्ष का आपको कम से कम, जिस दिन भी बिल बनता है, पारित होता है, कानून बनता है, तो उसके 2 वर्ष बाद ये लागू होगा। तो आपकी उम्र जो है यदि 18 वर्ष नहीं भी हुई है, तो आने वाले 2 वर्ष में भी आप यदि 18 वर्ष के हो जाएंगे तब भी आप शादी कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप उसके कानून बनने के बाद शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 वर्ष बाद लागू होगा। यदि मान लीजिए आज आपकी उम्र 17 वर्ष है, तो आने वाले 2 वर्ष में आप 19 वर्ष के हो जाएंगे, तो 18 वर्ष यानी 1 साल बाद ही आप शादी कर सकते हैं। तो ये कानून आपको 2 वर्ष की छूट दे रहा है। और बाकी क्या इसमें है, क्या चीज़ें होंगी, ये चीज़ें मैं या कोई भी नहीं बता सकता। जब ये बिल बनेगा, पारित होगा, इसमें क्या क्या रूल रेगुलेशन रखे जाएंगे, तो वो सब उसी समय पर तय होगा, उनको देख करके ही हम सब कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के दिमाग में जो है कि अब ये कानून बन चुका है, तो दोस्तों ये कानून अभी नहीं बना है, इसको बनने में अभी वक्त लगेगा। दोस्तों यदि ये कानून बनता है तो इसके कुछ अच्छे और बुरे प्रभाव भी होते हैं। अच्छे प्रभाव में हम देख सकते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को भी लड़कों के बराबर जो उनका जो संवैधानिक जो अधिकार है, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14-15 में उनको दिया गया है, समानता का अधिकार, वो मिल जाता है। और वो भी लड़कों के बराबर 21 वर्ष तक जो है शादी नहीं करेंगी, तो उनको पढ़ने लिखने का, अपने जीवन में, अपने कैरियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। क्योंकि भारतीय समाज में हमने देखा है कि जब भी घर में लड़की का जन्म होता है तो माता पिता, खासकर माताएं, उसकी शादी के सपने संजोना शुरू कर देती हैं। घर में छोटी मोटी चीज़ें उनके नाम से रखी जाती हैं, बैंक में अकाउंट खोले जाते हैं कि मेरी बेटी जब 18 वर्ष की होगी तो हम उसकी शादी धूमधाम से करेंगे। और ज़्यादातर हमने देखा है कि महिलाओं को, लड़कियों को कम यानी 10th या 12th के बाद उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, बंद करवा दी जाती है, कॉलेज में उन्हें नहीं भेजा जाता है, और उन्हें कहा जाता है कि बेटा अब तो तू घर गृहस्थी के काम सीख, अगले घर में जाना है। तो अब वो घर गृहस्थी में सीखने का, काम सीखने का जो माताओं का डायलॉग था वो शायद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब तो 21 वर्ष तक आपको शादी तो वो आपकी कर नहीं सकते, ना आप खुद कर सकते। तो 15-16 साल के बाद यदि आपके पास ये 6-7 साल जो बचते हैं, इन समयों में, इस दौरान आप जो है हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, आप कई प्रकार के डिग्री, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। तो आने वाले समय में इसके अच्छे बदलाव ये देखने को मिलेंगे कि लड़कियां जो हैं और आगे बढ़ेंगी और कई क्षेत्रों में अपने परचम लहराएंगी। और हम देख रहे हैं कि जो लड़कियों को दहेज के नाम पर या अन्य दूसरे प्रकार की चीज़ों की वजह से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी, वो अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय जो है खुद जो है स्थापित कर सकती हैं, उसको चला सकती हैं। वो इस लायक बन जाएंगी कि उनको किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो ये मोदी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक बेहतरीन उपहार है उनके लिए, और इसका उनको भरपूर फ़ायदा उठाना भी चाहिए। और पेरेंट्स की भी मजबूरी है कि वो जो है 21 वर्ष से पहले शादी नहीं करेंगे। तो ऐसे में लड़कियों को सीखने का, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, और पुरुष प्रधान समाज में वो अपने अस्तित्व को साबित कर सकती हैं, बता सकती हैं कि वो भी किसी से कम नहीं है। लेकिन हम इसका नेगेटिव इफेक्ट भी देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं लिव इन रिलेशन की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। लिव इन रिलेशन से समाज पर बुरा प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि 18 वर्ष के बाद आप लिव इन रिलेशन के रास्ते पर जा सकते हैं, और यदि जाते हैं तो ये नया ट्रेंड बनेगा और इससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों 21 दिसंबर 2021 मंगलवार के दिन महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के द्वारा ये बिल जो है रखा गया था, और तब से ही देश के अलग अलग भागों में, देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा और कई चैनलों के द्वारा इस पर डिबेट की जा रही है कि ये बिल, ये कानून बनना चाहिए या नहीं। तो आप लोगों की क्या राय है, आप भी ज़रूर कमेंट में हमें बताएं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अब ये कानून बना नहीं है, बनने में भी समय लगेगा। जिस दिन बन भी जाता है तभी भी 2 वर्ष का कम से कम समय मिलेगा। 2 वर्ष बाद में ये लागू होगा, पास होने के बाद भी। तो आप शादी कर सकते हैं।
शादी करने के लिए या फिर किसी भी प्रकार की लीगल हेल्प के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप शादी करना चाहते हैं तो गाज़ियाबाद में भी मेरा ऑफिस है और दिल्ली में भी। तो एक दिन में यदि आपको शादी करनी है तो उसमें किसी प्रकार का कोई नोटिस घर पर नहीं जाता है, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती है, सारी चीज़ों की प्राइवेसी रखी जाती है और आपकी पूरी सहायता की जाती है। आपने कानूनी रूप से 18 और 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो आप ये कानून ही आपको ये अधिकार देता है। कोई भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7838175517 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। सुबह 8 से रात को 8 बजे तक आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। कई बार दोस्तों हम कोर्ट के अंदर होते हैं सुबह के वक्त और आप लोग फ़ोन करते हैं तो उस वक्त हम फ़ोन अटेंड नहीं कर पाते, तो ऐसे में आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करते हैं, वहाँ पर भी मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की, लेकिन कोशिश करें कि आप वहाँ पर भी कमेंट छोड़ें और हमें बताएं। साथ ही साथ वेट करें, मैसेज छोड़ दें। आपके जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी आपकी समस्याएं होंगी, मेरे से जितना बन सकेगा मैं आपके समस्याओं के समाधान के लिए आपके साथ रहूँगा। तो गाज़ियाबाद में आप आकर शादी कर सकते हैं, दिल्ली में भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के हेल्प के लिए संपर्क कर सकते हैं, या फिर दूसरे भी किसी प्रकार के लीगल मैटर हैं जैसे कि बेल मैटर हैं या फिर सिविल मैटर हैं या क्रिमिनल मैटर हैं, तो उनके लिए भी आप मेरी मदद लेना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक। और यदि आपका फ़ोन नहीं अटेंड किया जाए तो आप व्हाट्सएप मैसेज पे मैसेज छोड़ सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा आपसे बात की जाएगी, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो निश्चिंत रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप ये ना देखें कि ये कानून बन गया है और लागू हो गया, अभी बनने और लागू होने में वक्त है। तब तक आपका घर परिवार संसार खुशियों से भर जाएगा। अभी तो इसमें 2 साल तो वैसे ही टाइम मिलेगा और अभी तो ये लागू होने में भी हम कह सकते हैं कि 12-6 महीने का टाइम लग सकता है। तो जैसा भी है आप संपर्क करें, कांटेक्ट करें। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ जो एज को लेकर के डाउटफुल हैं या किसी भ्रांति में हैं। कहीं सुनी बातों पर ना जाएं। कोई भी चीज़ हो तो उसको किसी भी लीगल एक्सपर्ट से ही सलाह लेकर के उस पर आप निर्णय लें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं आपस में ही यार दोस्तों के बीच में उस पर चर्चा करते हैं और जितना उनको नॉलेज होता है वो हमें वैसा ही गाइड करते हैं। तो अभी भी लड़का और लड़की की उम्र जो है 18 और 21 है। ये बिल पास होने के बाद लड़की की उम्र 21 वर्ष होगी, लड़कों की उम्र कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं की जा रही। लड़के की उम्र जो है वो 21 वर्ष ही रहेगी, अभी भी 21, और बिल के पारित होने के बाद भी 21 ही रहेगी, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। ये केवल लड़कियों की आयु में बदलाव किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ। मैं राजेंद्र कुमार स्वामी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।